सूक्त 24वां। देवता आसुरी वनस्पति। हे औषधि, सबसे पहले गरुड़ उत्पन्न हुए। तू उनके शरीर में पित्त दोष के रूप में थी। आसुरी माया ने गरुड़ से युद्ध करके पित्त को जीत लिया एवं विजय के कारण प्राप्त उस पित्त को औषधि का रूप दे दिया। आसुरी माया रूपी स्त्री ने सबसे पहले कुष्ठ रोग को दूर करने की औषधि बनाई थी। नीली आदि औषधियों ने कुष्ठ रोग को नष्ट करके त्वचा को पहले के समान स्वस्थ बनाया। हे औषधि, तेरी माता तेरे समान ही काले रंग वाली है। तेरा पिता आकाश भी तेरे ही समान नीले रंग का है। हे नील नामक औषधि, तू अपने संपर्क में आने वाले पदार्थ को अपने समान रंग वाला बना देती है। इसलिए कुष्ठ रोग से दूषित इस अंग को अपने समान रंग वाला अर्थात काला कर दे। हे काले रंग की एवं अपने संपर्क में आने वाले को अपने समान बना देने वाली औषधि, तू आसुरी माया द्वारा धरती से उत्पन्न की गई है। तू कुष्ठ रोग से आक्रांत इस अंग को पुनः पहले के समान रंग वाला बना दे। सूक्त 25वां। देवता यक्षमानाशक अग्नि। हे जीवन को कष्टपूर्ण बनाने वाले ज्वर, जिस अग्नि ने प्रवेश करके जलों को जलाया अर्थात गर्म किया, यश दान आदि धार्मिक कृत्य करने वालों ने जिस अग्नि में होम किया है, उसी उत्तम अग्नि में से तेरा जन्म बताया गया है। यह सब जानता हुआ तू गर्म जल से स्नान करने वाले हमारे शरीर को त्याग कर अग्नि में प्रवेश कर। हे जीवन को दुखमय बनाने वाले ज्वर, तू यद्यपि उष्णता कारक एवं सुखाने वाला है, यद्यपि तेरा जन्म अग्नि से हुआ है, तथापि हे दीप्तशाली ज्वर, तू मनुष्य के शरीर में पीले रंग को उत्पन्न करने वाला है। इसलिए तू हूड़ नाम से प्रसिद्ध है। तू हमारे गर्म जल से भीगे हुए शरीर को अपना जन्म स्थान अग्नि जानकर हमारे शरीर से बाहर निकल जा। हे शीत ज्वर, तुम शरीर को शोकाकुल करने वाले, शरीर को सभी प्रकार से सुखाने वाले एवं तेजस्वी वरुण के पुत्र हो। तुम हूड़ नाम से प्रसिद्ध हो। तुम हमारे गर्म जल से भीगे हुए शरीर को अपना जन्म स्थान अग्नि जानकर हमारे शरीर से बाहर निकल जाओ। मैं शीत उत्पन्न करने वाले ज्वर को नमस्कार करता हूँ। मैं ठंड लगने के बाद चढ़ने वाले एवं शोक कारक ज्वर को प्रणाम करता हूँ। जो ज्वर प्रतिदिन, दूसरे दिन एवं तीसरे दिन आता है, मैं उसके लिए नमस्कार करता हूँ। सूक्त 26वां। देवता इंद्र आदि। हे देवों, आपकी कृपा से शत्रु हमारे द्वारा प्रयुक्त खड्ग आदि आयुध हमारे शरीर से दूर हो जाएं। हे शत्रुओं, तुम यंत्र आदि के द्वारा जो पत्थर फेंकते हो, वे भी हमसे दूर रहें। आकाश में दिखाई देते हुए सूर्य देव हमारे मित्र हों। संपत्ति देने वाले सविता देव हमारे मित्र हों। सविता देव अनेक प्रकार के धनों के स्वामी हैं। वे तथा इंद्रदेव हमारे मित्र हैं। हे सूर्य द्वारा पृथ्वी से सोखे हुए जल को ना गिराने वाले प्रजनय देव, हे 7 गणों वाले मरुत देव, आप सब सूर्य के समान तेज वाले हैं। आप सब हमारा विस्तार से कल्याण करें। हे इंद्र आदि देवों, आप शत्रुओं द्वारा छोड़े जाने वाले आयुधों को हमसे दूर करो तथा हमें सुख दो।
हे इंद्र आदि देवों, आप हमारे शरीरों को सुख दें एवं हमारी संतान को सुखी बनाएं। सूक्त 27वां। देवता बृहस्पति। सांपों की ये 21 जातियां देवों के समान बुढ़ापे से रहित हैं एवं नागलोक में निवास करती हैं। इन सांपों की कैंचुली जरायु के समान उनसे लिपटी रहती है। सांपों की उस कैंचुली के द्वारा हम दूसरों का अहित सोचने वाले शत्रुओं की आंखों को ढकते हैं। शिव के धनुष पिनाक के समान शत्रुओं के मारने में सक्षम आयुध धारण करती हुई खड्ग आदि आयुधों से शत्रुओं को फाड़ती हुई हमारी सेना मार काट मचाती हुई आगे बढ़े। यदि शत्रु सेना उसका सामना करने के लिए एकत्रित हो तो शत्रु सैनिकों का मन कुछ सोचने और निश्चय करने में समर्थ ना हो। ऐसी स्थिति में हमारे शत्रु राष्ट्र कोश आदि से रहित हो जाएं। हाथी, घोड़े और रथों से युक्त बहुत से शत्रु सैनिक हमें जीतने में असमर्थ होकर हार जाएं। अल्प संख्या वाले शत्रु हमारे सामने आने का साहस ना कर सकें। बांस की ऊपरी शाखाएं जिस प्रकार दुर्बल होती हैं, हमसे पराजित होकर धनहीन बने शत्रु उसी प्रकार समृद्धि रहित हो जाएं। हे चलने के इच्छुक व्यक्ति के चरणों, तुम आगे बढ़ो एवं शीघ्र चलने के लिए गति करो। तुम हमें इच्छित फल देने वाले पुरुष के निवास स्थान तक पहुंचाओगे। किसी से पराजित ना होने वाले इंद्र की पत्नी हमारी सेना की देवता हैं। वह हमारी सेना की रक्षा के लिए आगे आगे चलें। सूक्त 28वां। देवता अग्नि। राक्षसों के विनाशक और रोगों को दूर करने वाले अग्निदेव उन्हें नष्ट करने के लिए उनके समीप चलें। अग्निदेव मायामय, सौम्य, हिंसक एवं भयावह रूप धारण करने वाले, दूसरों के दोष खोजने वाले, पीड़ादायक एवं परेशान करने वाले राक्षसों को भस्म करते हुए इस पुरुष के समीप आ रहे हैं। हे अग्निदेव, आप इन राक्षसों और दूसरों के दोष देखने वाले पिशाचों को भस्म कर दो। हे काले मार्ग वाले अग्नि, दूसरों के प्रतिकूल आचरण करने वाली राक्षसियों को भी आप भस्म कर दें। जिन राक्षसियों ने कठोर वचनों के द्वारा हमें शाप दिया है, जिन राक्षसियों ने सभी पापों की जड़ हिंसा को स्वीकार कर लिया है तथा जो हमारी संतान, रस, सौंदर्य एवं पुष्टि का विनाश करती हैं, वे सभी अपने अथवा हमारे शत्रुओं के बालकों का भक्षण करें। राक्षसियां अपने पुत्र, बहन और नाती को खा जाएं। राक्षसियां एक दूसरे के केश खींचकर लड़ने के कारण बाल बिखेरें तथा मृत्यु को प्राप्त हों। दान ना करने वाली राक्षसियां आपस में लड़कर मर जाएं। सूक्त 29वां। देवता बृहस्पति। हे बृहस्पति, समृद्धि एवं शक्ति प्रदान करने वाली जिस मणि को धारण करके इंद्र उन्मत्त हुए हैं, उसी मणि के द्वारा शत्रुओं से पीड़ित हमारे राष्ट्र की संपन्नता बढ़ाओ। आपकी कृपा से हम संपन्न जनों द्वारा सुरक्षित राष्ट्र में शत्रुओं के भय से रहित हों। हे अभिव्रत मणि, तुम हमारे शत्रुओं के सामने डटकर उन्हें पराजित करो। जो हमारे राष्ट्र, धन आदि का अपहरण करके हमारे प्रति शत्रुओं का व्यवहार करते हैं, उनके सामने डटकर तुम उनको पराजित करो। जो हमसे युद्ध करने के लिए सेना सजाते हैं अथवा
हमारे प्रति अभिचार अर्थात जादू टोने के रूप में शत्रुता करते हैं, तुम उन्हें भी पराजित करो। हे अभिव्रत मणि, सविता देव ने तुम्हारी वृद्धि की है और सोमदेव ने तुम्हें समृद्ध बनाया है। हे मणि, सभी प्राणियों ने तुम्हारी वृद्धि की है। जो व्यक्ति तुम्हें धारण करता है वह सभी साधनों से संपन्न हो जाता है।